पार्शियल डिफरेंशिएशन देख रहे हैं आज, और पार्शियल डिफरेंशिएशन को बहुत ही कम्प्लीटली और अच्छी तरह समझेंगे। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको डायरेक्टली इजीली समझ में आएगा। बहुत सारा कंसेप्ट एक ही साथ समझ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये फंक्शन अगर हमें दिया है z में या f में भी लिख सकता है, f ऑफ x, तो हम लोगों को फाइंड करने मांगेगा डेल z बाय डेल x और डेल z बाय डेल y। अगर f लिखा होगा तो डेल f बाय डेल x और डेल f बाय डेल y। इसको हम लोग डेल z डिवाइड बाय डेल x लिखते हैं, इस तरह से समझ लेते हैं। ये जो डिफरेंशिएशन होता है, ये भी यहाँ भी डिफरेंशिएशन होता है, थोड़ा अलग होता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। जब हम लोग डेल z बाय डेल x करेंगे तब हम लोग x को वेरिएबल लेंगे और y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। जब डेल z बाय डेल y कैलकुलेट करेंगे तब y को हम लोग वेरिएबल लेंगे और x को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये हो गया z 2x स्क्वायर y आ गया, और दूसरा आ गया हम लोगों का x y स्क्वायर, और ये हो गया हम लोगों के पास 5xy। तो हम लोग क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स सॉरी इसको लिख लेते हैं, बोथ साइड्स with respect to x and taking y as constant, ठीक है। y को हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे और हम लोग x को वेरिएबल करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे z इक्वल टू 2x स्क्वायर y प्लस हम लोगों के पास कितना है देख लेते हैं, एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया 5xy, ठीक है, ये आ गया। तो हम लोगों का आ गया डेल z डिवाइड बाय डेल x का वैल्यू निकालेंगे अभी। तो कितना है, हम लोगों का x वेरिएबल है, y कांस्टेंट, यानी कि 2y रहेगा, और x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा हम लोगों का, तो वो आ गया 2x। फिर यहाँ पे हम लोगों के पास कितना है, ये वाला वैल्यू, ये 2xy स्क्वायर है, ठीक है, ये xy स्क्वायर है। xy स्क्वायर का मतलब हम लोगों का बोलेंगे y स्क्वायर कांस्टेंट, और डेल x 2x इसका वैल्यू 1 आएगा, तो ऐसे ही लिख सकते हैं डायरेक्ट। फिर यहाँ पे 5y भी कांस्टेंट है, 5y रख लिए, और ये हो गया डेल x ऑफ x, ये भी 1 आ जाएगा हम लोगों का। तो ये हो गया हम लोगों का 4xy, ये हो गया हम लोगों का y स्क्वायर, और ये हो गया हम लोगों का 5y, ये वैल्यू आ गया हम लोगों का, ठीक है। फिर हम लोग दूसरा वाला लिखेंगे। दूसरा वाला कितना है हम लोगों के पास, दूसरा वाला हम लोग चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला वैल्यू जो हम लोग सेम लिखेंगे, z इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं, z इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y, ये हो गया xy स्क्वायर प्लस ये हो गया 5xy। चेक कर लेते हैं और एक बार सही लिखा गया है या गलत, ठीक है। 2x स्क्वायर y, xy स्क्वायर प्लस 5xy, ऐसे भी लिखे थे। तो अभी हम लोग सेम लिखेंगे डेल z बाय डेल y। यहाँ पे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y एंड टेकिंग x एज कांस्टेंट, यहाँ x को कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। तो यानी कि हम लोग y को डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 भी कांस्टेंट, x स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो ये हो गया हम लोगों का डेल y ऑफ y, हम लोगों का आ गया डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ y। तो हम लोगों का यहाँ पे x कांस्टेंट है तो x रह गया, y स्क्वायर जब डेरिवेटिव होगा डेल y ऑफ y स्क्वायर आया, तो इसका यानी कि y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो हम लोगों का 2y आएगा, ठीक है। ये हो गया 5x, ये हो गया डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ, ये हो गया y, तो इसका वैल्यू हम लोगों का 1 आ गया। ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का x, और डेल y ऑफ y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा ये आ गया हम लोगों का 2y, और 5x रहा हम लोगों का, डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ y जो हो गया हम लोगों का 1 आया, तो बच गया हम लोगों का 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 2xy, और ये हो गया 5x, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर आ गया पार्शियल डिफरेंशिएशन का, डेल z बाय डेल x आ गया और डेल z बाय डेल y दोनों आ गया, तो हम लोगों का आंसर कंप्लीट हो गया। फिर अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन है इसी तरह का, x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4 मांग रहा है डेल z बाय डेल x एंड डेल z बाय डेल y। सिंपली लिख लेंगे, z लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4। तो हम लोग इसे क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x एंड टेकिंग y एज कांस्टेंट, y को हम लोग कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। तो हम लोग कितना लेंगे, डेल पहले तो लिख लेते हैं z इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4, और एक बार चेक कर लेते हैं सही लिखा गया या नहीं लिखा, x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4। तो हम लोग लिखेंगे कितना, इसको लिखेंगे डेल z डिवाइडेड बाय डेल y।
तो ये होगा डेल डिवाइड बाय डेल वाई, सॉरी एक्स लिखेंगे, पहले तो एक्स में करे हैं तो एक्स लिखेंगे यहाँ पे डेल एक्स, तो डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। फिर यहाँ पे हो गया हम लोगों का 2y² है, यानी कि डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ 2y स्क्वायर, और इसको लिखेंगे डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ 4। इसका कांस्टेंट है ये एक्स के कांस्टेंट 0, 2y जो है वो भी कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि हम लोग बोलेंगे y को हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो 2x होगा। हम लोगों का डेल z बाय डेल एक्स 2x आ गया। फिर हम लोग लिखेंगे z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, इसको साइड लिख लेते हैं, यानी कि इसको इस साइड लिख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, हम लोग लिखेंगे बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू y एंड टेकिंग x आज कांस्टेंट। यहाँ पे क्या करेंगे ना, x को कांस्टेंट पकड़ लेंगे, वहाँ पे y कांस्टेंट लिए थे, x आज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट लिखेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का कितना ना, डेल z डिवाइड बाय डेल y का वैल्यू आएगा, इतना आएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम लोग ये करेंगे, चेंज करेंगे, यानी कि ये एक्स स्क्वायर को हम जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस यानी कि ये हो गया हम लोगों का 2y स्क्वायर, डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ ये आ गया 2y स्क्वायर, प्लस ये हो गया डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ 4। कोई सा भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर तो हम लोग कांस्टेंट माने हैं, ये भी 0 हो गया, यहाँ से 2 कांस्टेंट आ गया, और y स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो आ गया 2y, यानी कि हम लोगों का जो आंसर आया वो आ गया 4y। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का और एक क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे f ऑफ x दिया है, कितना दिया है, x log y। सेम हम लोग लिख लेंगे f इक्वल टू x log y, फिर हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, एंड टेकिंग y आज कांस्टेंट लिख लेंगे, कांस्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे ना, डेल f बाय डेल x निकालेंगे और डेल f बाय डेल y निकालेंगे। तो लिख लेते हैं हम लोग, ये हो गया हम लोग का f इक्वल टू x log y, तो ये हो गया डेल f डिवाइडेड बाय ये हो गया डेल x, यानी कि हम लोगों का log y कांस्टेंट है, log y आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का कितना ये हो गया हम लोगों का डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ x, इसका वैल्यू हम लोगों का 1 आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर आ गया log y, ठीक है, log y आ गया। फिर उसके बाद हम लोग फिर से लिखेंगे f इक्वल टू x log y, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y लिखेंगे, एंड टेकिंग x आज कांस्टेंट, ठीक है, x को हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे। तो कितना आएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोगों का f इक्वल टू x log y, तो ये हो गया हम लोगों का कितना ना, डेल f डिवाइड बाय डेल y मतलब x तो कांस्टेंट रहा, ये हो गया डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ log y का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ddx ऑफ log x जो जानते हैं हम लोग 1/x, तो हम 1/x यहाँ पे डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ log y है, तो हम लोग लिखेंगे 1 डिवाइड बाय y, ये हो गया हम लोगों का x डिवाइड बाय y, डेल f बाय डेल y आ गया हम लोगों का x डिवाइडेड बाय y, और डेल f बाय डेल x का वैल्यू जो आया हम लोगों का वो आ गया log y, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ गया डेल f बाय डेल x एंड डेल f बाय डेल y, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का है हम लोगों के पास, बोलता है ये कि f इक्वल टू 3x स्क्वायर 4xy एंड 2y स्क्वायर, हम लोगों को पूछा है डेल f बाय डेल x एंड डेल f बाय डेल y मांगा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपली सीधा निकालेंगे हम लोग, सेम लिखेंगे f इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस इसको लिखेंगे 2y स्क्वायर, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x एंड टेकिंग y एज कांस्टेंट। हम लोग पहला वाले में क्या करेंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे, और फिर दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, y को डेरिवेटिव करेंगे, x को कांस्टेंट रखेंगे, इस तरह का चलेगा। तो हम लोग f का वैल्यू लिख लेते हैं, f इक्वल टू ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xy प्लस ये हो गया 2y स्क्वायर, तो ये हो गया हम लोगों का डेल f डिवाइड बाय डेल x आ गया, तो 3x स्क्वायर से 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोगों के पास जो है सीधा लिख लेते हैं 2x, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 4y कांस्टेंट है, ठीक है, 4y कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेंगे, ये हो गया डेल x डिवाइड बाय डेल y ऑफ x, फिर यहाँ पे टोटल कांस्टेंट है, यानी कि डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ 2y स्क्वायर, यानी कि पूरा 0 हो जाएगा ये, तो ये हो गया 6x माइनस ये हो गया 4y डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ x का वैल्यू जो आएगा, तो इसका जो है ये तो 0 हो जाएगा, डेल डिवाइड बाय डेल x का वैल्यू 1 आ गया, तो ये हो गया 6x
-4y आ गया। ठीक है, हम लोग लिखेंगे f इक्वल टू, ये हो गया 3x² माइनस 4xy प्लस ये हो गया 2y²। तो हम लोग फाइंड करेंगे डेल f डिवाइड बाय डेल y। तो 3x² का डेरिवेटिव सीधा सीधा हम लोगों का 0 हो जाएगा, डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ 3x², और यहाँ पे माइनस देंगे डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ 4xy और डिवाइड प्लस लिखेंगे डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ 2y²। इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और यहाँ पे डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ 4xy से हम लोग क्या करेंगे, 4x जो है हम लोगों का कॉन्स्टेंट माना जाता है, 4x कॉमन ले लेंगे, डेल डिवाइड बाय डेल y का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया -4x प्लस ये 2 कांस्टेंट है आ गया, और डेल डिवाइड बाय 2y² का जो डेरिवेटिव आएगा तो ये हो गया हम लोगों का 2y आया। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का -4x प्लस ये आ गया 4y। ठीक है, तो हम लोग इसको कांस्टेंट समझते हैं, यानी कि कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का -4x प्लस 4y। ये आ गया हम लोगों का आंसर डेल f बाय डेल y का। ठीक है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोगों का है x ऑफ साइन y माइनस y ऑफ साइन x, डेल f बाय डेल x मांगा है। तो सबसे पहले हम लोग डेल f बाय डेल x निकाल लेते हैं यहाँ पे, और डेल f बाय डेल x कितना आएगा, इसको डेल f बाय डेल x में हम लोग साइन y को रख लेंगे, साइन y को रखे, और जब डेल x बाय डेल x का x डेरिवेटिव करेंगे यानी कि x कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है y रख लिए, डेल f बाय डेल x डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ हम लोगों का आ गया साइन x। तो ये हो गया हम लोगों का साइन y रहा, डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ x का वैल्यू 1 आ गया, और ये रहा y। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन हम लोगों का जो आता है वो cos x आता है। तो ये हो गया हम लोगों का कितना, डेल f बाय डेल x आ गया। तो फिर हम लोग y निकाल लेते हैं। हम लोगों के पास f का जो वैल्यू है x साइन y है और प्लस y साइन x है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे डेल f डिवाइड बाय डेल y। ठीक है, डेल f डिवाइड बाय डेल y का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, तो हम लोग क्या करेंगे ना, x रख लेंगे, डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ ये हो गया हम लोगों का साइन y। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग साइन x को रख लेंगे, डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ ये हो गया y। तो ये हो गया हम लोग x, और डेरिवेटिव ऑफ साइन जो होता है हम लोगों का आ गया cos y, और हो गया हम लोगों के पास साइन x रह गया, और d dx ऑफ y यानी कि डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ y का वैल्यू आ गया 1। तो ये हो गया हम लोगों का x cos y प्लस ये हो गया हम लोगों के पास कितना, साइन x। ये आ गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे और एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, f ऑफ x tan इनवर्स y डिवाइड बाय x। तो हम लोग पूछा डेल f डिवाइड बाय डेल x निकाल रहा है, तो सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे डेल f डिवाइड बाय डेल x। तो कितना है हम लोगों का tan, यानी कि u इंटू वी का फॉर्मूला है। ठीक है, u इंटू वी के फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे x भी है और यहाँ पे x डिवाइड y डिवाइड बाय x भी है, तो हम लोगों का डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव कैसे होगा न, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि एक फंक्शन हम लोगों का x है, दूसरा फंक्शन सिर्फ y नहीं है, इस पर भी x है, यानी कि दो फंक्शन है, मल्टीप्लाई u इंटू वी का फॉर्मूला पड़ जाएगा। पहले हम लोग tan इनवर्स x y डिवाइड बाय x को रखेंगे, लिखेंगे डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ x आ गया। फिर उसके बाद x को रखेंगे, लिखेंगे डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ ये आ गया tan इनवर्स कितना, y डिवाइड बाय x आ गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का 1 आ गया, तो इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स y डिवाइड बाय x। तो ये कितना हो गया, x तो रहा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x², यानी कि y² बाय x² आ गया, लेकिन x के जगह पे x नहीं लिखा हुआ है, कितना लिखा है, y बाय x है, तो लिखेंगे डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ y डिवाइड बाय x। इसको हम लोग राइट साइड पे लिखते हैं, कितना आया है हम लोगों के पास, ये आ गया हम लोगों के पास tan इनवर्स ये हो गया y डिवाइड बाय x प्लस कितना बचा हम लोगों के पास y, पहले तो हम लोगों के पास बचा है x बचा है। ठीक है, x और ये x² एलसीएम आ जाएगा, x बचा और यहाँ पे x² एलसीएम आ गया, ये हो गया x² प्लस y² और 1 डिवाइड बाय, यानी कि x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और कितना बच गया हम लोगों के पास, डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ y बाय x। इसको लिख लेते हैं डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ y डिवाइड बाय x। तो ये हो गया हम लोगों का tan इनवर्स y डिवाइड बाय x है, तो ये हो गया हम लोगों का x है, ऊपर आ गया x², ये हो गया x² प्लस y²। अच्छा, y डिवाइड बाय x का जो डेरिवेटिव है वो कितना आएगा, इसको डिवाइड बाय डेल x है, डेल x है मतलब हम लोगों का y जो है कांस्टेंट है, 1 बाय x का डेरिवेटिव आएगा -1 बाय x², तो यानी कि -y बाय x², तो x² कट जाएगा, तो हम लोगों का बचा हम लोगों का माइनस tan इनवर्स y डिवाइड बाय x है, और ये माइनस प्लस ये हो गया -y डिवाइड बाय ये हो गया हम लोगों का कितना, -y डिवाइड बाय x² प्लस
वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये एक्स भी हम लोगों के पास एक है, माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया हम लोगों का कितना आंसर आ गया डेल एफ बाय डेल एक्स का। फिर हम लोग सेम देख लेते हैं, जो हम लोगों का एफ था, एफ कितना था हम लोगों के पास, ये था एक्स tan इनवर्स वाई डिवाइड बाय एक्स, इतना ही था। चेक कर लेते हैं इतना ही था या सेम इतना ही था। तो डेल एफ बाय डेल वाई कैलकुलेट करना है, तो डेल एफ बाय डेल वाई हमें अगर निकालना है यहाँ पे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों का एक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, तो डेल एफ बाय डेल वाई में इसी को डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ tan इनवर्स हम लोगों का कितना आ जाएगा, वाई डिवाइड बाय एक्स। तो x तो रहा, tan इनवर्स का जो फॉर्मूला है हम लोगों के पास कितना है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करेंगे, डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ, डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ हम लोग कितना डेरिवेटिव करेंगे ना, वाई डिवाइड बाय एक्स को डेरिवेटिव कर लेंगे, ठीक है। वाई डिवाइड बाय एक्स को इसलिए डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि डेल डिवाइड बाय डेल वाई के जगह पे यहाँ पे वाई बाय एक्स है, तो ये हो गया एक्स और एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया वाई स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सही करके राइट साइड पे लिख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ये हो गया हम लोग के पास कितना आया, ये रह गया एक्स, तो सॉरी ये हो गया हम लोग के पास रहा एक्स प्लस कितना है, ये हो गया हम लोग के पास एक्स स्क्वायर, अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एलसीएम आएगा तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो बचा है हम लोगों के पास, यहाँ पे बचा है डेल डिवाइडेड बाय डेल वाई ऑफ वाई डिवाइड बाय एक्स, उतना ही लिख लेंगे, डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पे कांस्टेंट हम लोगों का एक्स है तो एक्स लिखेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे 1 बाय एक्स को बाहर ले आएंगे तो डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ आप बच जाएगा वाई, यानी कि 1, एक एक्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस, तो ये हो गया एक्स प्लस हम लोगों का कितना है एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी ये तो प्लस तो हम लोग, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों का डॉट है, तो डॉट हम लोगों का है यानी इनटू है, इसको हम लोग गलती से प्लस लिख लिए हैं तो इनटू में है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों के पास जो वैल्यू बचा है ये हो गया x और इसका एक x बचा है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो ये इस तरह से हम लोग डेल एफ बाय डेल एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये दिया है हम लोगों को एफ ऑफ एक्स कमा वाई 2x क्यूब 3y स्क्वायर प्लस 1, और हम लोगों को यहाँ पे मांगा है कि डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल एक्स फाइंड करना है और डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वाई। हम लोग जानते हैं जब ये पहला वाला f विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तब y कांस्टेंट रहेगा, जब y रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तब x कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं f का वैल्यू लिख लेते हैं 2x क्यूब 3y स्क्वायर प्लस 1, तो ठीक है हम लोग लिखेंगे डेल f डिवाइड बाय डेल x का जो वैल्यू आएगा तो ये है 2 और x क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा ये हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया 3y स्क्वायर, यानी कि डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ 3y स्क्वायर, और ये हो गया डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ 1, तो इसका वैल्यू 0 आ गया और इसका वैल्यू भी 0 आ गया, तो ये हो गया हम लोगों का 6x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट साइड लिख सकते डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल एक्स, ठीक है, ये आ गया हम लोगों का 6x स्क्वायर। एफ का वैल्यू हम लोगों के पास है 2x क्यूब प्लस ये हो गया 3y स्क्वायर, ये आ गया 3y स्क्वायर प्लस 1, तो हम लोग लिखेंगे डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वाई, तो ये हो गया 2 आ गया और x क्यूब का जो वैल्यू है ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया हम लोगों का कितना डेल एफ बाय डेल वाई, यानी कि डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ 2x क्यूब प्लस ये हो गया डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ 3y स्क्वायर प्लस डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ ये हो गया 1, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया और इसका भी डेरिवेटिव, क्योंकि y है और ये x है, तो हम लोगों का यहाँ पे हो गया 3 कांस्टेंट 3 बाहर आ गया और वाई स्क्वायर को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया 2y, यानी कि ये आ गया 6y। हम लोगों का डेल एफ बाय डेल वाई आ गया 6y, और हम लोगों का जो है पहले डेल एफ बाय डेल एक्स जो है ये आ गया हम लोगों का 6x स्क्वायर, ठीक है। 6x स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं डेल एफ बाय डेल एक्स का, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास ऐसा दिया है, इफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पूछ रहा है देन प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय वाई, यानी कि डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ एफ
और डेल डिवाइडेड बाय डेल एक्स ऑफ वाई, डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ एफ, तो इसका वैल्यू हम लोगों को एक्स डिवाइड बाय वाई प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे एफ का वैल्यू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हमने डेल एफ डिवाइड बाय डेल एक्स, तो ये हो गया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जब डेरिवेटिव करेंगे डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। ये हो गया हम लोगों का ई टू दी पावर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया ना, एक्स स्क्वायर को जब डेरिवेटिव करेंगे 2x और वाई स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे 2y, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो गया हम लोगों का 2x आ गया, और वाई स्क्वायर को जब डेरिवेटिव करेंगे तो डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ, तो ये हो जाएगा इसका 0 आएगा डेरिवेटिव, क्योंकि ये हम लोगों का डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ वाई का वैल्यू है, ठीक है, तो ये हो गया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का इंटू 2x। फिर हम लोग और एक वैल्यू देख रहे हैं, तो हम लोगों का कितना सेम ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोगों के पास है एफ का वैल्यू, तो इसको निकालेंगे डेल एफ डिवाइड बाय डेल वाई। यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड टेकिंग एक्स एज कांस्टेंट, तो ये हो गया हम लोगों का ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम लोग क्या करेंगे ना डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ, इसको फिर से डेरिवेटिव करेंगे क्योंकि ई टू दी पावर एक्स के जगह पे एक्स नहीं रहकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो सीधा सीधा लिखेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, यानी कि ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया 2y, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कितना डेल एफ डिवाइड बाय, देख लेते हैं कितना हम लोग क्वेश्चन पे पूछा है, डेल एफ एक्स डिवाइड बाय एफ वाई, यानी एफ एक्स डिवाइड बाय एफ वाई, मतलब इसको क्लियर कर लेते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए है एफ एक्स डिवाइड बाय एफ वाई, एफ एक्स डिवाइड बाई एफ वाई का मतलब एफ, तो हम लोगों को पहले लिखना है डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ एफ एंड डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ एफ। तो पहले का वैल्यू हम लोगों के पास कितना आया है, पहले का वैल्यू जो आया है हम लोगों को यहाँ पे आया है ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x आया है, तो ये हो गया ई टू दी पावर, ये हो गया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x डिवाइड बाय, ये हो गया हम लोगों का कितना आया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, ठीक है, ये आ गया ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, ये कट गया और 2 कट गया, तो ये हो गया हम लोगों का x डिवाइड बाय वाई, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे दिया है w का वैल्यू हम लोगों को दिया है 1 डिवाइड बाय 2x क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3, और पूछ रहा है डेल w डिवाइड बाय डेल x, तो सबसे पहले तो w हम लोग लिख लेते हैं 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3, हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x एंड टेकिंग y एज कांस्टेंट, ठीक है, तो इतना याद रखना है। तो ये हो गया डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ, सॉरी इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, थोड़ा ये पे लिख लेते हैं, ये हो गया हम लोग का डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ w, तो ये हो गया हम लोग का 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव होगा ये हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है, लेकिन y का डेरिवेटिव कितना आएगा डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ 3y स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया 0, और ये हो गया डेल डिवाइड बाय डेल x ऑफ, ये हो गया 3, क्योंकि x के साथ तो y डेरिवेटिव होगा नहीं, कांस्टेंट कंसीडर होगा, ये 0 हो गया दोनों, तो ये हो गया 3/2x स्क्वायर, डेल w डिवाइड बाय डेल x का आ गया 3/2 हम लोगों का आ गया x स्क्वायर, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, सेम वैल्यू कितना है 1/2 एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर, 1/2 एक्स क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3, ये किसके लिए है हम लोगों का w है, लेकिन हम लोगों को डेल w डिवाइड बाय डेल y और डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ w, तो कितना आएगा, पहले तो ये वाला डेरिवेटिव जो लिखेंगे डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ 1/2 एक्स क्यूब, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट है यहाँ पे, फिर 3 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ, ये हो गया y स्क्वायर डेल डिवाइड बाय डेल y ऑफ 3, ये भी कांस्टेंट है तो इसका भी डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो रह गया हम लोगों का, सॉरी इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ये हो गया -3 रह गया -3, और ये हो गया हम लोगों का 2y, यानी कि ये आ गया -6y, ठीक है, लेकिन हम लोगों का कितना आया है डेल डिवाइड बाय डेल w डिवाइड बाय डेल x का जो वैल्यू आया है, डेल w डिवाइड बाय डेल x का वैल्यू आया 3/2 एक्स स्क्वायर, और डेल w डिवाइड बाय डेल y का वैल्यू आया है हम लोगों के पास -6y, ये हो गया हम लोगों का आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हम लोगों के पास और एक क्वेश्चन है डिवाइड बाय डेल x ऑफ, हम लोगों को यहाँ पे f फाइंड करना है, ठीक है,
और लिखेंगे हमने डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ एफ एंड डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ एफ। ये दो वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं एफ इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पूरा सारे का सारा पावर पे लिखा है, एक कोई भी नीचे नहीं लिखा है। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, ये नीचे नहीं लिखा हुआ है, ये हो गया माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब हम लोग लिखेंगे डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ एफ तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला आएगा ई टू दी पावर एक्स। लेकिन फिर से एक्स के जगह एक्स नहीं है तो डेरिवेटिव करना होगा हमें। डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ कितना आएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हम लोगों का जो वैल्यू बना है उसको राइट साइड लिख लेते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का डेल एफ डिवाइड बाय डेल एक्स, डेल एफ डिवाइड बाय डेल एक्स हो गया ई टू दी पावर ये आगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और इसका वैल्यू कितना होगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो y का डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर के लिए 2x आएगा, यहाँ पे y कांस्टेंट, डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ x का वैल्यू 1 आ गया। तो यानी कि ये हो गया 2x, एक्स स्क्वायर के लिए हो गया हम लोग का 2x, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो है एक्स वाई, इससे y हम लोग क्या करेंगे मैं कॉमन ले लेंगे तो डेल डिवाइड बाय डेल एक्स ऑफ x 1 हो जाए, तो ये हो गया हम लोगों का माइनस वाई। ठीक है, उसके आगे वाला वैल्यू हम लोगों का क्या था 0 हो गया था। ठीक है, y का डेरिवेटिव 0 हो गया, ये आ गया हम लोगों का इतना 2x माइनस वाई। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिख लेते हैं एफ का वैल्यू हम लोगों को सेम दिया है ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फाइंड करना है डेल एफ डिवाइड बाय डेल वाई। सेम इसको जब डेल एफ डिवाइड बाय डेल वाई करेंगे तो ये आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन एक्स के जगह पे एक्स नहीं है, इसलिए और एक बार डेरिवेटिव होगा तो डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया तो वाई माइनस वाई आ गया, सॉरी एक्स आ गया, तो डेल डिवाइड बाय डेल वाई ऑफ वाई का वैल्यू 1 आ गया। तो यानी कि ये हो गया ई टू दी पावर, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो ये आ गया हम लोगों का डेल एफ, सॉरी ये हो गया हम लोगों के पास डेल एफ डिवाइड बाय डेल वाई ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का कितना आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया हम लोगों का 0। ठीक है, तो ये हो गया 0 और यहाँ पे हम लोगों का कितना ना माइनस एक्स कॉमन आ गया और ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आ गया। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे ये हो गया माइनस एक्स और ये हो गया प्लस 2y। तो ये आ गया हम लोगों का डेल एफ डिवाइड बाय डेल एक्स का वैल्यू। और हम लोग यहाँ पे पाए हैं डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वाई का वैल्यू कितना आया है, ये वाला आया है 2x, सॉरी ये वाला हम लोगों के पास वैल्यू आया है ई टू द एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस वाई। ये आ गया हम लोगों का इतना ही इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे।